जैसे पाकिस्तान की फिल्में भी हैं, वो उसका वो स्टैंडर्ड नहीं है जो इंडिया की फिल्मों का, हॉलीवुड का है। हाँ, उनके सीरियल्स बड़े अच्छे होते हैं पाकिस्तान के, जो उनकी कहानियां सीरियल्स के मुकाबले में वो हमसे कहते हैं कि ज़्यादा बेहतर है, फिल्मों के मुकाबले में ये उल्टा है। तो बांग्लादेश में भी है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ के लोग आज भी फिल्म उनका एक एंटरटेनमेंट का साधन है। अब तो इतने सारे जरिया हैं, OTT प्लेटफॉर्म है, तो नेट का ज़माना है, इंटरनेट का, आप दुनिया भर की फिल्में घर बैठ कर देख सकते हैं। तो इसी ढालीवुड यानी कि बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस जिनका नाम है राइमा इस्लाम शीमू। राइमा इस्लाम शीमू ने पहली फिल्म 1998 में की थी जिसका नाम था भर्तमान, और इस फिल्म से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखी। इसके बाद ये थिएटर आर्टिस्ट भी थी, चूंकि एक्ट्रेस थी ठीक ठाक, तो इन्होंने 50 से ज़्यादा प्ले में काम किया, कुछ टीवी शोज में काम किए, जिंदगी ठीक चल रही थी। फिल्म इंडस्ट्री में वहाँ आई, ढालीवुड में काम किया। करीब 16 साल पहले फिर इन्हें मोहब्बत हो गई एक शखावत अली नोबेल नाम के शख्स से। तो शखावत अली नोबेल नाम के शख्स से मोहब्बत हुई, मोहब्बत के बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद इन्हें 2 बच्चे हुए, और ये बांग्लादेश की राजधानी और बांग्लादेश का जो फिल्म इंडस्ट्री है जो उनकी ढालीवुड, वो भी वहाँ ढाका में ही है, जैसे अपने यहाँ मुंबई में। तो राइमा इस्लाम शीमू शखावत अली से शादी करने के बाद ढाका में ही, उनका पेशा भी वहीं प्रोफेशनल काम करती थी। ग्रीन रोड एक इलाका है जहाँ पे वो रहती थी अपने 2 बच्चों और शौहर के साथ। काम वाम चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। लास्ट संडे, ये जो कल गया उससे पहले 16 जनवरी, इतवार का दिन था, संडे का दिन, सुबह करीब 7:30 बजे राइमा इस्लाम शीमू को आखिरी बार देखा गया। इसके बाद राइमा गायब। पूरा संडे बीत गया, मंडे का दिन आता है। अब मंडे को अब राइमा है नहीं। राइमा की जो एक सिस्टर है जिनका नाम है फातिमा निशा, वो कॉल करती हैं, फ़ोन पे राइमा आती नहीं है। वो शखावत अली से पूछती हैं, वो कहती है कि वो तो सुबह निकली है, अब कहीं शूट पे जाना था, वो वहाँ पे भी नहीं पहुँची है, गायब है। तो संडे पूरा दिन इंतज़ार करते हैं ये लोग राइमा इस्लाम का, राइमा इस्लाम लौटती नहीं। मंडे को सबसे पहले फातिमा निशा जो राइमा की सिस्टर थी, वो पुलिस स्टेशन में जाके मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करती हैं कि उनकी बहन गायब है, फ़ोन पे है नहीं। और इसी दौरान में उनके शौहर यानी उनके पति शखावत अली नोबेल, ये भी लोकल पुलिस में जाकर राइमा की मिसिंग रिपोर्ट डायरी लिखाते हैं। कहते हैं कि वो 7:30 बजे घर से निकली थी, मतलब 7:30 से पहले उसे देखा था, 7:30 के बाद घर में किसी ने देखा नहीं, और बिना किसी को घर में बताए वो गायब हो गई। अब राइमा इस्लाम एक एक्ट्रेस, पुलिस के पास रिपोर्ट आती है, पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। इसी दौरान में कोई शख्स पुलिस को बताता है कि ढाका के ही आउटस्कर्ट पे, बाहरी इलाके में एक जगह है किरानीगंज, ये वहाँ के मॉडल पुलिस स्टेशन के तहत पड़ता है। किरानीगंज के पास एक ब्रिज है जिसका नाम है अलीपुर ब्रिज, उससे करीब 300 मीटर्स दूर सड़क किनारे वहाँ पे एक झाड़ी है, सुनसान इलाका है, वहाँ 2 बोरियों में एक लाश पड़ी है। पुलिस मौके पे पहुंचती है, बोरी में लाश थी, बोरी का मुंह सिला हुआ था नायलॉन की रस्सी से, और लाश उस झाड़ी में फेंकी गई थी। पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है और इसके बाद उसे अस्पताल ले जाती है। अस्पताल ले जाने के बाद वहाँ के मेडिकल कॉलेज में, ये सलीमुल्लाह मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ढाका में, अच्छा खासा ये हॉस्पिटल है। वहाँ पे अब फातिमा निशा पहुँचती हैं, राइमा इस्लाम के शौहर पहुँचते हैं, पुलिस ने लाश दिखाती है। फातिमा निशा लाश को देखकर ही रोने लगती हैं और कहती हैं उनकी बहन राइमा इस्लाम की लाश है। अब ये क्लियर हो गया था कि राइमा इस्लाम का कत्ल हो गया है। जिस्म पे चोट के बहुत सारे निशान थे, उसको देख के ये साफ था कि नेचुरल डेथ नहीं है। जिस तरह से बॉडी डंप की गई उससे भी साफ था कि ये कत्ल का मामला है। अब पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाश भेजने के बाद इस केस की तफ्तीश शुरू की। पुलिस के पास कोई क्लू नहीं। पहले शौहर से बातचीत की, बहन से पूछा। अब बहन ने भी कहा कि 16 साल हो गया, 16 साल दोनों ने लव मैरिज की थी, 2 बच्चे थे, काम धंधा भी ठीक चल रहा था। बीच में हाँ कोरोना था तो बहुत सारे फिल्म एक्टर एक्ट्रेस, प्रोडक्शन हाउस, फिल्में, नाटक, ये सब फ्लोर पे रुकी हुई थी। लेकिन अब दोबारा हालात नॉर्मल हो रहे थे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, और राइमा कोई परेशान भी नहीं थी, फाइनेंशियली भी कोई इशू नहीं था। तो कौन दुश्मन हो सकता है, तो कोई जानकारी नहीं। अब ढाका पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले ढाका पुलिस ने उस बोरी को ध्यान से देखा जिस बोरी में राइमा की लाश मिली थी। अब बोरी का मुंह सिला हुआ था नायलन की रस्सी से। अब इसके बाद
पुलिस ने रायमा के तमाम जो सबसे करीबी लोग हैं पहले उनसे पूछताछ की, बहन से पूछताछ की, पति से पूछताछ की, कोई क्लू मिला नहीं। लेकिन पुलिस को शुरुआत से लग रहा था कि जो भी मामला है ये कुछ इनसाइडर का हाथ हो सकता है। पुलिस अब रायमा के घर जाती है और रायमा के घर में कुछ ऐसी चीजें ढूंढती है जिससे कत्ल के ऊपर रोशनी डाला जा सके, बट ऐसी कोई चीज नहीं मिलती। इसके बाद पुलिस रायमा की गाड़ी को देखने का फैसला करती है। घर में गाड़ी पार्क थी, वो गाड़ी जो है शखावत अली नोबेल भी यूज करते थे। अब पुलिस ने उस गाड़ी को खोला और गाड़ी की तलाशी ली। गाड़ी को तलाशी जब पुलिस ले रही थी तो गाड़ी का दरवाजा खोलते उन्हें अंदर से कुछ स्मेल आई। शायद कोई ऐसी चीज थी जिससे गाड़ी को साफ किया गया था और वो उसी सफाई की स्मेल थी। कुछ उसमें ऐसा डाला गया था, कुछ केमिकल, आमतौर पे जो गाड़ी को साफ सफाई के लिए करते हैं। फिर पुलिस ने फ्लोर से लेके सीट्स हर एक चीज की तलाशी ली, अच्छे से देखा। अचानक उन्हें गाड़ी के अंदर एक नायलॉन की रस्सी का छोटा सा बंडल मिला। पुलिस ने उस नायलॉन की रस्सी का बंडल अपने पास ले लिया। इसके बाद पुलिस थाने में जाती है। जिस बोरी में लाश मिली थी रायमा इस्लाम की, उस बोरी का जो मुंह सिला हुआ था जिस नायलॉन की रस्सी से, पुलिस उस रस्सी को और इस कार से बरामद रस्सी को आपस में मिलाती है और मैच कर जाता है। पता चलता है कि ये इसी बंडल की रस्सी है जो बोरी का मुंह जिससे सिला गया था। यानी ये साफ हो गया था कि जिस शख्स ने भी ये रस्सी या बोरी या लाश फेंकी है वहां पे और बांधी है, उसका इस कार से ताल्लुक है। अब दो ही चीजें हैं, रायमा इस्लाम की कार और उसका पति यूज करता है। रायमा इस्लाम अब जिंदा नहीं, पति यहां पर है। अब पुलिस ने कहा कि इस गाड़ी की अचानक की सफाई, क्योंकि संडे को वो गायब हुई, मंडे की मिसिंग रिपोर्ट आई, मंडे की रात को करीब लाश मिली, ट्यूसडे की सुबह पुलिस घर पहुंची, तफ्तीश की, गाड़ी की तलाशी ली और ये सारी चीजें, गाड़ी की धुलाई भी हो गई, सफाई भी हो गई, नायलॉन की रस्सी भी मिली। तो अब इसका मतलब है कि कुछ मामला गड़बड़ था। इसके बाद पुलिस ने शखावत अली नोबेल से पूछताछ करने का फैसला किया। इधर बांग्लादेश की मीडिया में रायमा इस्लाम की कत्ल की बॉडी मिलने की खबर अब फ्रंट पेज पे थी, तो हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी। पुलिस ने रायमा के पति शौहर शखावत अली नोबेल को उठाया और पूछताछ की। शुरुआत में वो इधर उधर पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन फिर पुलिस के आगे टूट गया, क्योंकि गाड़ी से बड़ा जिंदा सबूत मिला था। उस नायलॉन की रस्सी का बोरी का मुंह सिलना और उसी रस्सी का एक हिस्सा गाड़ी के अंदर बरामद होना, ये साबित कर रहा था कि काम एक ही शख्स का है। आखिरकार शखावत अली टूट गया और उसने कहानी सुनाई। उसने कहा कि संडे 16 जनवरी की सुबह करीब 7:30 बजे उसकी लड़ाई हुई रायमा इस्लाम उसकी बीवी से। इसके बाद उसने उसका गला घोटा। गला घोटने के बाद जब उसे लगा कि रायमा मर गई, फिर उसे लगा कि अब क्या करे। फिर उसने अपने एक दोस्त अब्दुल्ला फरहाद को फोन किया। अब्दुल्ला फरहाद को उसने अपने घर बुलाया, ग्रीन रोड ढाका में। अब्दुल्ला फरहाद आया, उसने उसे सारी कहानी बता दी। इसके बाद कहा कि अब इस लाश को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो। अब लाश घर के अंदर है, घर में मुलाजिम भी है, गार्ड भी है, कैसे ले जाए। तो सबसे पहले घर के मुलाजिम को बाहर भेजा गया, गार्ड को सुबह का नाश्ता लाने के लिए। फिर चूंकि ये सुबह ही कत्ल हुआ 7:30 के आसपास, तो उसे नाश्ता लेने के लिए थोड़ा दूर भेज दिया। इसके बाद लाश को बोरी में डाली, बोरी का मुंह रस्सी से सिला नायलॉन की, और उस गार्ड के आने से पहले लाश को गाड़ी में डाल दी। गाड़ी में डालने के बाद शखावत और उसका दोस्त अब्दुल्ला फरहाद, ये दोनों वहां से निकलते हैं। लाश को ले जाकर इन्हें मीरपुर के आसपास डंप करना था, लेकिन दिन का वक्त था, डर भी था, दिल में चोर भी था, कहीं कोई पकड़ ले, कोई तलाशी ले, बोरी में से लाश न मिल जाए। तो ये लोग घूम फिर कर वापस आ गए, इन्हें मौका नहीं मिला लाश को फेंकने का। ये वापस उसी ग्रीन रोड के घर पर आ जाते हैं, लाश को गाड़ी में ही रखकर। इसके बाद रात होने का इंतजार करते हैं। रात करीब 9 बजे के आसपास जब देखते हैं कि अब थोड़ी भीड़ कम है, लोग नहीं है, गाड़ी की डिक्की में अब भी लाश रखी हुई थी। दोनों, रायमा के पति और पति का दोस्त फरहाद, गाड़ी को चलाते हुए फिर निकलते हैं जगह की तलाश में, और आखिरकार ये पहुंचते हैं किरानीगंज, जो मॉडल थाना पुलिस स्टेशन के तहत आता है। और वहां अलीपुर ब्रिज से करीब 300 गज की दूरी पर सड़क किनारे इन्हें एक झाड़ी मिलती है। सन्नाटा था, मौका सही था, आसपास में कोई था नहीं। गाड़ी से लाश निकाली, बोरी को वहां फेंकी और फेंकने के बाद वापस घर लौटाए। ये सब कुछ करीब रात 9:30 के आसपास हुआ। सारी कहानी शखावत ने बता दी।
इसके बाद सख्तावत को पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा, फिर वहां के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और वहां सख्तावत और उसके दोस्त दोनों का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुआ, जिसमें सख्तावत ने अपना जुर्म कबूल किया और उसने बताया कि उसी ने कत्ल किया है। इसके बाद उसे ढाका जेल भेज दिया गया जुडिशियल कस्टडी में। अब ये सारा केस तो खुल गया, कहानी सामने आ गई। एक सवाल बाकी अब भी कि आखिर एक एक्ट्रेस का कत्ल जिससे 16 साल पहले उसने लव मैरिज की, जिसके साथ 2 बच्चे हुए, क्यों मारा? तो इसकी कहानी जो अब तक आई है वो ये है, जो बांग्लादेश की पुलिस की वेबसाइट पर भी है, कि एक घरेलू झगड़े का मामला था। पति पत्नी में बन नहीं रहा था, अक्सर लड़ाई होती थी। सख्तावत को बहुत सारी चीजों पे रायमा को लेकर इतराज था और दूसरी तरफ रायमा को भी सख्तावत को लेकर एतराज था, क्योंकि वो कोई काम धंधा करता नहीं था और एक तरह से वो अपनी बीवी के ही कमाई पर पल रहा था। तो इसको लेकर अक्सर झगड़ा होता था। एक बार फिर जब ये सारी कहानी आई तब रायमा की बहन फातिमा निशा ने फिर पुलिस को बताया कि रायमा बीच में बहुत परेशान थी अपने शौहर को लेकर। हालांकि इसी दौरान में जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो फिर एक और आया कि ढालीवुड यानी कि बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े एक्टर का भी इसमें रोल है, लेकिन अभी तक कोई रोल आया नहीं है सामने। अभी तक ढाका पुलिस के मुताबिक इसमें सिर्फ 2 लोग इन्वॉल्व हैं, रायमा का हस्बैंड और उसके हस्बैंड का दोस्त। तो ये दोनों अभी जेल में हैं और जो मोटिव है इस कत्ल का, जो फिलहाल अब तक की जानकारी सामने आई है, वो ये है कि ये एक घरेलू झगड़े का मामला था और उस घरेलू झगड़े की वजह से रायमा का कत्ल उसके अपने ही शौहर ने किया। तो ये थी कहानी रायमा इस्लाम शीमू की, बांग्लादेश की एक्ट्रेस की,